हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, मैं बता दूं कि ऑलरेडी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए बोर्ड प्रिपरेशन का यह एक सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक मैं आपको इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पीछे पूछे गए हैं या 4-5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं, उन सब के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो सीरीज लाया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट होने वाला है, यानी यह पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में आज हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आज के डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले 1 ये है, देखिए, जो 2 मार्क्स में पूछे गए हैं और जितने मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सब ये पिछले कुछ बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो, ताकि मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देता हूं तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314, है ना, 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से आपको क्या बताना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों, एक बात बता दूं मैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि 612 को ऐसे फैक्टराइज करो। पहले जैसे इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 से कर दिया, फिर कितना आ जाएगा, 2 एकम जा 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, फिर इसके बाद से ये किससे कट जाएगा, जरा सोचते हैं इसको। देखो, फिर किसी से कटेगा क्या, ये 89, 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक कर लें तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से 8 9 से भी नहीं कट, 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 11 से भी नहीं कटेगा, फिर 13 से भी, तो ये लास्ट हमारे पास 89 ही रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद से दूसरा नंबर लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 1314। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा, तो देखिए 2 बार में करिए, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या किया जाए, 657 का अब इसको तोड़ा जाए तो ये कटेगा फिर 3 से। ठीक है, 3 दूनी के 6, 3 एक के 3, 3 9 27, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 तरीके 9, फिर अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 73 प्राइम नंबर है, इसलिए खत्म हो जाएगा। अब इन सबको क्या करते हैं, यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं और देखो आंसर क्या आ जाएगा। ये 3 दूनी के 6 नहीं कटेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखो, तो इसको हमने ऐसे लिख देने हैं, कैसे लिख देने हैं, 612, इसको ऐसे लिख देना है 2 इंटू 89। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको कैसे लिख देना है, इसको 1314 को इसको लिख देना बच्चों 2 इंटू 3 73। यहाँ पर हमें सिर्फ एक नंबर 2 दिख रहा है, जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर देगा, मतलब दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लो। अब यही हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 इज 2। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो इतना आसान है, देखिए 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बिना घबराए। आप यहीं पर बस घबराते हो कि इसको कैसे काटा जाए, इसी में बस टाइम लग जाता है, लेकिन जब ये प्राइम नंबर दिख जाए तो आपको रुक जाना है ना। अभी किसी नंबर से कटेगा नहीं, कट करके देख लीजिए, है ना। जैसे देखिए हमने 11 चेक किया, 11 से नहीं कटेगा, 13 से तो कटेगा नहीं बिल्कुल, है ना। 13 तिया 39, है ना, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 नहीं कटेगा, है ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 आता है। 17 के टेबल में भी देख लो, नहीं आएगा, है ना। 9 तो आता नहीं है, 7 के टेबल में 9 लास्ट में आएगा ही नहीं, है ना। 7 7 जा, एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 7 जा 49 और कैरी 4,
ठीक है ना, देखो नहीं आएगा। 17 के टेबल में 7 से आएगा लेकिन वो कटेगा नहीं, 7 के साथ 4 1 119 होता तब कट जाता। फिर उसके बाद से 21 आता है, 21 के भी टेबल में नहीं आएगा, और उससे में आगे बढ़ते जाएंगे तो नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इतना भी छोड़ दिया, ये आपका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट the smallest number which is divisible by both 306 and 657, है ना। ये हमारे पास 2 नंबर है। इनमें पूछा गया बच्चों कि आप वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आसान भाषा में बता दूं, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि इसमें एलसीएम क्या होगा, क्योंकि एलसीएम ही वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसके भी वैसे ही लिखेंगे अपने सोल्यूशन में, देखो, है ना। 306 को तोड़ेंगे, उसके सभी फैक्टर्स यहाँ लिखेंगे, 306 करिए, है ना। 2 टाइम में 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, है ना। फिर इसके बाद से 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 1 के 2 और 7 17, फिर 17 से कट जाएगा, खत्म 1। तो इस कंडीशन में यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम लोग किसका कर देंगे, 6 और 5 7 का। तो इसका यहाँ से किया हमने 3 से, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 73, है ना। तो ये हो जाएगा 6 5 7 का कितना आ जाएगा, 3 गुणे, है ना, 3 गुणे 73। अब इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो 1 तो 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, बिल्कुल बस 3 आएगा और कुछ नहीं आएगा, 3। तो जो कॉमन है उसको एक साथ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन आया है उसको एक बार लिख लीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए, फिर 2 इंटू, फिर ये 3 इंटू, फिर ये 3 इंटू, फिर ये 17 इंटू, ये हो जाएगा 73। इतना लिखना पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। देखो ये 1 3, ये 1 3, ऐसे लिखा हमने, कहाँ से, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 1 3 तो इसके साथ चला गया, 1 3 इसमें से 1 3, हाँ, तो 2 3, ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 73, 3 गुणे 3 गुणे 73, और ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 23। तो इन दोनों में कॉमन हो गया, 1 मिनट बच्चों, ये 3 हो जाएगा, एक बार हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया। अब क्या बच जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे इतना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब देखिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम में आया है कुछ इस तरह से आया है, देखना। कह रहा है इसमें कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, यूजिंग प्राइम factorization method find SCF and LCM of 210 and 175। बहुत आसान है ये तो। देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आप बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपने मन से प्रयास करिए, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। देखो फिर से एलसीएम और एचसीएफ चाहिए तो वैसा ही अपने सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स को लिखेंगे 210। अब 210 का क्या फैक्टर हो जाएगा, 210 का फैक्टर निकालिए, है ना। 2 टाइम में 2 1 जा 2 0 5, है ना। फिर 2 टाइम में नहीं 5 टाइम में इसको काटिए 5 टाइम में 5, है ना। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में लिखिए, कितने को क्या फैक्टर हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, 175 का प्राइम फैक्टर निकालिए। ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कट जाएगा, इसको 5 से काटा जाए क्या, आ जाओ 5 से,
5 तिहाई 15, 5 25, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में, तो ये हो जाएगा 175 का। बस यही निकालना आपको सीखना है, बाकी इसमें आपके 2 नंबर आपके हाथ में है, एकदम फिक्स है, 5 × 5 × 7। तो देखिए क्या कॉमन है, एक तो ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया। तो जब एचसीएफ निकालना होगा ना, तो एचसीएफ निकालना होगा तो यही कॉमन वाला लिख दीजिए, 5 7 जा यानी 5 × 7 लिख दीजिए, 35 आपका क्या हो गया एचसीएफ। बट एलसीएम निकालना होगा ना, तो आपको ये जो नंबर बच रहे हैं इनको भी लिखना है, यानी ये 5 × ये 2 × ये 3 इंटू ये दोनों में से एक बार, ये 2 पूरा कॉमन है ना, इसको एक बार लिखना है, इसको भी एक बार लिख देना है। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 है ना, और 10 3 जा 30, 5 जा 150, और 150 गुणे 7 कितना, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा 1050, कितना आ जाएगा 1050। तो ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। देखो ये एचसीएफ और ये एलसीएम नहीं निकालोगे, 2 नंबर एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा, 100% श्योर है कि नहीं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। दोस्तों ये 3 नंबर 3 क्वेश्चन जो है पिछले 10 सालों में ऐसे पूछे गए 2-2 मार्क्स के, और भी क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पर बेस्ड आएंगे, आप कर जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट मैं वीडियो को बनाऊंगा जिसमें मैं आपके लिए 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। कितने, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके।